नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे हम आरएस सिलेबस का जो पार्ट है उसमें चैप्टर नंबर 2 को, यानी राजस्थान की स्थिति और उसके विस्तार को, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। तो इस वाले चैप्टर के अंदर 2 पॉइंट्स आपके आते हैं, एक तो राजस्थान की लोकेशन को लेकर और दूसरा उसके एक्सटेंशन या विस्तार को लेकर। किसी भी स्थान या ज्योग्राफिकल लोकेशन को अपन 2 पॉइंट से कवर करते हैं, एक तो लेटिट्यूड्स और दूसरा है लॉन्गिट्यूड्स, अर्थात अक्षांश और देशांतरों के द्वारा। जबकि जो विस्तार वाला पार्ट होता है उसमें अपने 3 पॉइंट्स अपने को कवर करने होते हैं। विस्तार में जनरली एक तो हम लेते हैं एरिया को, सेकेंड पार्ट इसमें हम कवर करते हैं राजस्थान की आकृति को, उसके बाद में तीसरा पोर्शन होता है बाउंड्री ऑफ राजस्थान स्टेट, या जिस भी ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में हम पढ़ते हैं उसकी सीमाओं के बारे में। तो इस चैप्टर को स्टार्टिंग में हम डिवाइड करेंगे जो मेन पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो राजस्थान की स्थितियों, विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान के अंदर पहले जो लोकेशन वाला पार्ट जिसके बारे में आपको मैंने बताया है, जिसमें इसका एक तो लेटिट्यूडनल और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे, और दूसरा जो विस्तार वाला जो पार्ट है उसमें अपन एरिया, शेप ऑफ राजस्थान और नेक्स्ट जो बाउंड्री वाला पार्ट है इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग पॉइंट है सबसे पहले उसको स्टार्ट करेंगे अपन लोकेशन ऑफ राजस्थान को। लोकेशन ऑफ राजस्थान के अंदर जनरली हम देखते हैं राजस्थान की जो स्थिति है उसको अगर लेटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग और वर्ल्ड वाइड या विश्व के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए तो जैसे जनरली अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला एक इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड लाइन आता है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर लाइन या इक्विनॉक्स लाइन। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से इसको जाना जाता है, जो पृथ्वी को मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी एक नदन पार्ट और दूसरा है उसका सदन पार्ट में डिवाइड करती है। उसके अकॉर्डिंग इंडिया का कोई भी पार्ट सदन की ओर नहीं है, दक्षिण की ओर नहीं है। इसका मीनिंग हम मोस्टली नदन या उत्तरी भाग की ओर है। तो हमारे यहाँ जितने भी लेटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उनकी वैल्यू उत्तरी गोलार्ध लिखी जाती है, दक्षिणी गोलार्ध किसी भी अक्षांश की इंडिया के अकॉर्डिंग या राजस्थान के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं आती, क्योंकि हमारा कोई भी पार्ट 0 डिग्री के नीचे की ओर नहीं है। जबकि इसके आगे की ओर चले हम देशांतर के अकॉर्डिंग, तो देशांतर में जो मेन लॉन्गिट्यूड्स जो होता है उसको कहा जाता है जीएमटी लाइन या ग्रीनविच मीन टाइम लाइन के रूप में। तो ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है, ये पृथ्वी को मुख्यतः 2 गोलार्धों में डिवाइड करती है, एक तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें भारत की जो स्थिति है या जो राजस्थान की स्थिति है वो वेस्ट की ओर नहीं होकर मुख्यतः किस ओर मानी गई है, ईस्ट की ओर। तो अपनी जितनी लॉन्गिट्यूड वैल्यू जो है या देशांतरीय जो यूनिट है वो सारी अपनी कौन सी होती है, ईस्ट की ओर। तो जब भी हमें देशांतर के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो हम अपने आप को पूर्वी गोलार्ध में मानते हैं, और जब भी हमें अक्षांशों के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो हम अपने आप को उत्तरी गोलार्ध में मानते हैं। तो इसी को अगर सेंटेंस के रूप में दिया जाए, क्वेश्चन के रूप में दिया जाए, तो एग्जाम में ये रहेगा कि राजस्थान की जो लोकेशन है या स्थिति है विश्व के अकॉर्डिंग तो वो रहती है नदन हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों के आधार पे, और दूसरा अगर देशांतर के आधार पे इसको पूछा जाए तो आंसर रहेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर या पूर्वी गोलार्ध। तो एग्जाम में जनरली ऑप्शन दिए जाते हैं आपके डायरेक्शन को लेके, नदन हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर या ईस्टर्न हेमिस्फीयर या वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और एग्जाम में क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो जनरली अगर ये रहे कि लेटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग हम किस डायरेक्शन में है, तो जो मेन लेटिट्यूड्स है उसके अकॉर्डिंग या तो आप नॉर्थ में रहोगे या साउथ में। मीनिंग ये हुआ कि अक्षांश रेखाएं हमेशा 2 डायरेक्शन को डिफाइन करती हैं, नॉर्थ और साउथ को, जबकि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, देशांतर जो होते हैं, वो बची हुई 2 डायरेक्शन को बताते हैं, अर्थात ईस्ट और वेस्ट को। तो इसके अकॉर्डिंग अगर लेटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग हमारी लोकेशन निकालनी हो तो हमारा आंसर रहेगा नदन पार्ट, और अगर लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग निकालनी हो, देशांतर के अकॉर्डिंग अगर निकालनी हो तो हमारी स्थिति रहेगी ईस्टर्न हेमिस्फीयर या पूर्वी गोलार्ध, और अगर दोनों को मिला के निकालनी हो तो आंसर रहेगा नदन ईस्टर्न। यानी भारत की या राजस्थान की जो स्थिति है विश्व में कहां पे है, तो हम कहेंगे उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी तो अक्षांशों के आधार पे और पूर्वी देशांतरों के आधार पे। अब इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हमारी स्थिति या लोकेशन को देखा जाए तो इंडिया का जो नदन पार्ट है और एक वेस्टर्न वाला जो पार्ट है,
इसके बीच में राजस्थान की स्थिति होती है, तो इसको हम कहेंगे राजस्थान लोकेटेड बिटवीन नदर्न एंड वेस्टर्न डायरेक्शन। भारत के उत्तर और पश्चिमी दिशा के मध्य में राजस्थान स्थित है। तो इंडिया के अकॉर्डिंग इसको स्टेटमेंट में बोलेंगे कि भारत में राजस्थान उत्तर और पश्चिम की ओर स्थित है, जबकि विश्व के अकॉर्डिंग अक्षांश और देशांतरों में हमने देखा था राजस्थान नॉर्थ और ईस्ट की ओर स्थित था, या अर्थात उत्तर और पूर्व में स्थित था। अब इसमें जो प्रॉपर लेटीट्यूड्स है और जो प्रॉपर लॉन्गिट्यूड्स है वो कौन से डिग्री राजस्थान में स्टार्ट होते हैं और कौन से डिग्री पे समाप्त होते हैं, अर्थात राजस्थान की प्रॉपर अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति कितनी है। तो उसके लिए हम इसमें स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट लोकेशन वाले में लेटीट्यूडनल लोकेशन ऑफ राजस्थान, अर्थात राजस्थान की जो अक्षांशीय विस्तार है उस वाले पार्ट को। अक्षांशीय विस्तार का मीनिंग यहां पर यह है कि जनरली हम जो राजस्थान को देखते हैं ये इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री के उत्तर की ओर है। यहां से अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करें तो राजस्थान के जब सदर्न पार्ट तक आप पहुंचते हैं तो 23 डिग्री और 3 मिनट्स नदर्न लेटीट्यूड आपके कंप्लीट हो चुके होते हैं राजस्थान पहुंचते पहुंचते। इसका मीनिंग हमारा जो लेटीट्यूडनल राजस्थान में जो स्टार्ट होते हैं वो 23 डिग्री एंड 3 मिनट्स उत्तरी अक्षांश, और इसके बाद में कंटिन्यू ऊपर की ओर चलते हैं और ये इस पॉइंट तक रहते हैं 30 डिग्री 12 मिनट नदर्न लेटीट्यूड तक। इसका मीनिंग है राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है उसका बेस नीचे की ओर होने के कारण नीचे वाली जो काउंटिंग है या जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है, और ये कंटिन्यू ऊपर की ओर पोलर एरिया की ओर कंटिन्यू बढ़ती है। तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है, अर्थात ये 23 है और ऊपर वाला 30 है। 23 डिग्री के आगे यूनिट और याद रखनी है, 23 डिग्री और 3 मिनट, और ऊपर वाला रहेगा आपका 30 डिग्री और 12 मिनट। अब यहाँ पे प्रॉपर लोकेशन होती है, कौन सी जगह है। तो राजस्थान का जो सबसे सदर्न पार्ट है या सबसे दक्षिणी बिंदु है, जैसे जनरली हम कहते हैं कि हमारे घर में सबसे नीचा बिंदु है वो टैंक या पानी का कुंड होता है, तो वैसे राजस्थान के अंदर भी सबसे नीचे ही नीचे कुंड है, और उस जगह का पूरा नाम क्या है, बोर कुंड है। और सबसे नदन पार्ट है वो कोणा विलेज है, और सदन वाला जो पार्ट बोरकुंड है उसका लोकेशन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, और राजस्थान का जो नदन पॉइंट है कोणा विलेज वो श्री गंगानगर के अंदर। तो इन्हीं पॉइंट्स को अपन कवर करेंगे इस वाले डायग्राम में कि राजस्थान का जो सदर्न पॉइंट 23 डिग्री 3 मिनट है उसका लोकेशन या जो पैलेस है वह है बोरकुंड विलेज, जो कि डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा राजस्थान का कौन सा पार्ट माना जाता है, सदर्न पार्ट। यहां से लेके उसके बाद में राजस्थान का जो नदर्न पॉइंट है 30 डिग्री एंड 12 मिनट्स, जहां पे विलेज रहता है कोणा विलेज, और ये राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, और श्री गंगानगर राजस्थान का नदर्न पार्ट या उत्तरी भाग माना जाता है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यानी राजस्थान के उत्तर और दक्षिण के बीच का जो डिस्टेंस हमारे सामने आता है ये डिस्टेंस होता है 826 किलोमीटर। जो अपन ने यहाँ वैल्यू लिखी है डिस्टेंस या दूरी, तो इस दूरी का मीनिंग है ये हमारी लेटीट्यूड डिस्टेंस है, अर्थात हमारा अक्षांशीय विस्तार है। तो जब भी उत्तर और दक्षिण यानी ये दो डायरेक्शन यूज होती हो तो इसका मीनिंग है वहां पे लेटीट्यूड लाइन है, और बची हुई जो दो डायरेक्शन होती है यानी ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, पूर्व और पश्चिम है, वो हमेशा देशांतर को दर्शाते हैं। तो राजस्थान में उत्तर दक्षिण की दूरी का मीनिंग है लेटीट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ राजस्थान, राजस्थान का अक्षांशीय दूरी। तो राजस्थान में अक्षांशीय दूरी कितनी है, अर्थात उत्तर से दक्षिण के बीच में दूरी कितनी है, तो आंसर रहता है 826 किलोमीटर। और उत्तर दक्षिण का मीनिंग है गंगानगर बांसवाड़ा के बीच का डिस्टेंस, या फिर कोणा और बोरकुंडा के बीच का डिस्टेंस, या 23-3 से और 30-12 के बीच का डिस्टेंस, जो कि सब में एक ही रहेगा। अब इसके बाद में एग्जामिनर कई बार इस लोकेशन को एग्जाम में पूछता है प्रॉपर कि राजस्थान का लेटीट्यूडनल लोकेशन या इसकी सिचुएशन क्या है, तो आपको ये डिग्री याद होनी चाहिए। इसके बाद में कई बार क्वेश्चन अप्लाई किया जाता है राजस्थान टोटल कितने लेटीट्यूड्स में है, यानी राजस्थान को टोटल कितने अक्षांश हैं वो कवर करते हैं। तो जहां से स्टार्ट हो रही है और लास्ट वाली जो वैल्यू है उसके बीच में कितने अक्षांश आते हैं, तो उसको हम देखें। जैसे लास्ट है 30 डिग्री और स्टार्टिंग है 23, तो इन दोनों के बीच का अगर आप गैप निकालेंगे तो ये गैप आएगा आपका 7 डिग्री,
और 12 और 3 के बीच का गैप रहता है 9 मिनट्स। तो राजस्थान टोटल कितने लेटीट्यूड्स में है? तो 7 मिनट और 9, 7 डिग्री और 9 मिनट्स के अंदर। अब ये एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन के रूप में राउंड फिगर में दिया जाए कि 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, राजस्थान टोटल कितने लेटीट्यूड्स में है, तो उसका आंसर क्या होगा आपका? तो जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि 7 डिग्री के ऊपर वैल्यू आ रही है तो इसको 8 डिग्री बता दिया जाए। तो जनरली इसका जो आंसर है, जो स्टूडेंट जिस ओर जाते हैं 8 की ओर, तो वो इसमें गलत होगा, क्योंकि किसी भी जो डिग्री है उसको अगर अपन तोड़े तो उसमें 60 मिनट आती है। 1 डिग्री की वैल्यू होती है 60 मिनट। तो किसी भी संख्या के साथ अगर 30 मिनट या उससे ऊपर की वैल्यू है, किसी भी डिग्री के साथ या संख्या के साथ 30 मिनट या उससे ऊपर की वैल्यू है, तो उसको हम आगे वाले डिजिट में ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अक्षांश विस्तार 7 डिग्री और 9 मिनट है, ये 9 मिनट की बजाय अगर 30 मिनट या उससे ऊपर होता तो इसका आंसर हम क्या दे सकते थे? 8 डिग्री। जबकि ये 30 मिनट या आगे वाली जो वैल्यू है, ये 30 मिनट से कम होने पर वैल्यू उसी संख्या के पास रहेगी। इसका मीनिंग राजस्थान का अक्षांश विस्तार अप्रोक्सीमेट 7 डिग्री के आसपास। इसके बाद राजस्थान में से एक इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड जिसको नाम दिया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि राजस्थान के सदर्न पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से से गुजरती है, जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रूप में डिफाइन किया जाता है, अर्थात कर्क रेखा के रूप में। और इस लोकेशन तक सूर्य की किरण बिल्कुल सीधी होती है, इस कारण इसको अपन अयनांत भी कहते हैं। अयन का मीनिंग जनरली सूर्य से लिया जाता है, यानी सूर्य का जहां उत्तरी गोलार्ध में या नदन हेमिस्फीयर में जहां एंड या समापन होता है, उस पार्ट को अपन कहते हैं उत्तरी अयनांत। ऐसा ही सदर्न हेमिस्फीयर में मकर रेखा के लिए बोला जाता है दक्षिणी अयनांत। तो जनरली एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तरी अयनांत का मीनिंग क्या है, या कर्क रेखा का मीनिंग क्या है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है 23.5 नदन लेटीट्यूड, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उसे कर्क रेखा के रूप में डिफाइन किया गया है। इसका संबंध राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट से है। ये कुछ इस तरीके से राजस्थान से गुजरती है कि ये मोस्ट ऑफ पार्ट बांसवाड़ा का कवर करती है, बाकी कुछ रिमेनिंग पार्ट है, कुछ बचा हुआ हिस्सा है, वो इसमें डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का आता है। और दोनों डिस्ट्रिक्ट से इसका जो टोटल लेंथ या जो टोटल किलोमीटर है वो 26 किलोमीटर। तो राजस्थान में कर्क रेखा का जो विस्तार है वो मुख्यतः कितने डिस्टेंस में? 26 किलोमीटर में। कितने डिस्ट्रिक्ट से? मेनली बांसवाड़ा और बाकी माइनर पार्ट डूंगरपुर से। और इस स्थिति पे सूर्य 21 जून को सीधा होता है, अर्थात इस कर्क रेखा पे सूर्य की जो स्थिति है वो कौन से दिन सीधी होती है? 21 जून को। और इस 21 जून को एक विशेष दिन का नाम दिया गया है, इसको कर्क संक्रांति के रूप में इसको जाना जाता है। अर्थात हमारे गर्मियों में ये दिन आता है, इस कारण इसको समर सोलस्टाइस कहा जाता है, लॉन्गेस्ट डे एंड स्मॉलेस्ट नाइट। ये हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है और ये हमारे लिए सबसे छोटी रात है। अगर डे लाइट ज्यादा होगी यानी दिन का समय अधिक होगा तो तय बात है हमारे रात्रि का समय इस दिन क्या होता है? कम होता है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 21 जून को लेकर। तो अभी जो मैंने कहा था लॉन्गेस्ट डे ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर और राजस्थान स्टेट, यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है और सबसे छोटी रात है। तो दिन बड़ा होगा तो रात क्या होगी? छोटी। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है दिस डे सेलिब्रेट एज समर सोलस्टाइस डे। इस दिवस को कर्क संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तीसरा जो अभी इसको एक विशेष महत्व दिया गया है 2015 से 2015 से, दैट डे सेलिब्रेट एज योगा डे फ्रॉम 2015। 2015 से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में दर्जा मिला हुआ है। तो इसमें करंट में पूछ सकते हैं कि 2021 में कौन सा योग दिवस आएगा। तो स्टार्टिंग ईयर आपको 2015 वाला काउंट करना है और उससे फिंगर काउंटिंग आप इजीली कर सकते हो
कि 15 का अगर फर्स्ट था तो 16 में दूसरा, 17 में तीसरा। तो इस तरीके से अगर 2022 का पूछें, 23 का पूछें तो आप इजीली फिंगर काउंटिंग करके पता लगा सकते हो कि प्रेजेंट ईयर या आने वाला जो ईयर है उसमें कौन सा योगा दिवस होगा। इसके बाद में दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ राजस्थान या लोकेशन ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के लिए जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान जो होता है, देशांतरीय विस्तार जो राजस्थान का होता है, उसमें बेस अब जो इक्वेटर लाइन होती है उसकी बजाय यानी भूमध्य रेखा की बजाय इसमें बेस माना जाता है ग्रीनविच लाइन को। और ग्रीनविच लाइन के अकॉर्डिंग हम राजस्थान वाले हैं वो ईस्ट की ओर या पूर्व की ओर स्थित हैं। तो इस डायग्राम में भी आप ऐसा ही देख रहे हैं कि आप ग्रीनविच यानी 0 डिग्री के ईस्ट की ओर हैं। और ईस्ट की ओर कितना डिग्री अपने को चलना होता है, 69.5 यानी 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर, तब जाके राजस्थान स्टार्ट होता है। और यहाँ राजस्थान का विलेज होता है कटरा विलेज, पार्ट ऑफ सम, जो कि सम तहसील का पार्ट है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहता है इसमें, जैसलमेर। जबकि इसका बिल्कुल जो अपोजिट पॉइंट है ये राजस्थान के पूर्वी भाग में धौलपुर के अंदर स्थित है, 17 डिग्री एंड 17 मिनट, सॉरी 78 डिग्री एंड 17 मिनट, 78 डिग्री और 17 मिनट। इसका जो वैल्यू है वो राजस्थान के पूर्वी गांव सिलाना तक है, जो एक तहसील आती है राजाखेड़ा तहसील। तो इसका मीनिंग है राजस्थान का जो ईस्टर्न पॉइंट है ये धौलपुर के अंदर कौन से एरिया में है, सिलाना विलेज एंड राजाखेड़ा तहसील में। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपना लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, अर्थात देशांतरीय दूरी है, जो अक्षांशीय दूरी से अधिक है। तो अपना जो लेटिट्यूडनल जो डिस्टेंस था ये वाला अक्षांशीय दूरी वाला जो पार्ट था ये 826 किलोमीटर था, जबकि यहाँ पे 869 किलोमीटर। इसको उसी तरीके से अपन देख सकते हैं जैसे कि अपन ने लेटिट्यूड्स को देखा था। तो देशांतरों की जो वैल्यू अपन ने देखी है राजस्थान में 69.5 से लेके 78 एंड 17 मिनट्स, 78 डिग्री है, बड़ी मेजर यूनिट है। उसके आगे वाला जो पार्ट है वो माइनर है, तो इसमें ऊपर कोमा अर्थात मिनट यूज करते हैं अपन। ये वाली लोकेशन है राजस्थान के पश्चिम में कटरा विलेज में, जैसलमेर में और वेस्ट में स्थित है। यहाँ से लेके बाद में 17 डिग्री, 78 डिग्री और 17 मिनट है, यह राजस्थान के पूर्वी भाग या विलेज सिलाना में, जो कि राजस्थान का पूर्वी डिस्ट्रिक्ट धौलपुर है और यह राजस्थान का ईस्टर्न पॉइंट माना जाता है। और इन दोनों पॉइंट्स यानी ईस्ट और वेस्ट अर्थात देशांतरीय जो दूरी है वो आपकी 869 किलोमीटर। तो लास्ट वाले पॉइंट में अपन ने यही लिया था डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स, देशांतरों के मध्य की दूरी 869, या धौलपुर जैसलमेर के मध्य की दूरी 869, या सिलाना और कटरा के मध्य की दूरी 869 किलोमीटर, या लास्ट वाला जो डिग्री है इन डिग्री के बीच का डिस्टेंस, यानी इन पॉइंट्स के बीच में और इन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या रहेगा, 869 किलोमीटर। इसके बाद में जिस तरीके से अपन ने लेटिट्यूड लाइंस हैं वो राजस्थान में टोटल कितने यूज होते हैं, यानी कितने अक्षांश यूज होते हैं, तो वो अपन ने नोट या विशेष में देखा था। पहला पॉइंट अक्षांशों के बाद 7 डिग्री एंड 9 मिनट। तो उसी तरीके से अगर लॉन्गिट्यूड्स में पूछा जाए कि राजस्थान टोटल कितने देशांतरों में स्थित है, तो देशांतरों का अगर निकाला जाए तो बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को निकाल दीजिए, दोनों के बीच का गैप आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि बड़ी यूनिट हमारे 78 डिग्री एंड 17 मिनट और छोटी वैल्यू है 69 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो अब आप 17 में से 30 नहीं निकाल सकते क्योंकि 17 वैल्यू छोटा है। तो इसको बड़ा बनाने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, इधर वाले जो 78 डिग्री है इसमें से 1 डिग्री लेस करके इस मिनट्स में उस डिग्री की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। मीनिंग है कि जो 1 डिग्री है उसकी वैल्यू होती है 60 मिनट। तो अगर ये वैल्यू छोटी है तो इसको बड़ा कैसे बनाया जा सकता है, इधर डिग्री से लेके और इसमें ऐड करके। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे आप कम कर सकते हो 77 और यहाँ पे 60 मिनट, यानी उस डिग्री की वैल्यू आप यहाँ ऐड कर सकते हो 60। तो ऑलरेडी 17 पहले से हैं और 60 मिनट और इसमें ऐड कर दिए जाएं तो ये वैल्यू होगी 77 मिनट्स। अब इसमें से आप इसको लेस कर सकते हो, 77 मिनट में से 30 मिनट्स का मीनिंग है 47 मिनट्स, और ये जो 77 डिग्री है उसमें से 69
इसका मीनिंग है 8 डिग्री 47 मिनट। तो राजस्थान में टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, राजस्थान में कुल कितने देशांतर है? तो राजस्थान में अप्रोक्सीमेट 9 डिग्री देशांतर है, यानी 8 डिग्री और 47 मिनट्स, क्योंकि आगे वाली जो वैल्यू है वो 30 मिनट से ऊपर है। इस कारण इस वैल्यू को, स्टार्टिंग वाली वैल्यू को हम बड़ा कर सकते हैं, आगे वाले डिजिट में इसको लेके जा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है मिड विलेज या मध्य गांव। मिड विलेज का मीनिंग, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है मिड विलेज। जैसे जनरली हम लेते हैं कि राजस्थान है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का एक तरीका तो ये है कि अपन लैटिट्यूड तरीके से इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नदर्न एंड सदर्न पार्ट में। दूसरा तरीका है लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग, यानी पूर्व और पश्चिम के अकॉर्डिंग भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। और दोनों ही तरीके से अगर किया जाए तो ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, ये राजस्थान का मिड पॉइंट होगा। और ये मिड पॉइंट राजस्थान के किसी विलेज में है, इस कारण इसको मिड विलेज के नाम से जाना जाता है। और ये जो मिड विलेज है, ये रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा, अर्थात राजस्थान के राजस्व विभाग के द्वारा लापोलाई विलेज को माना गया है। जबकि बाद में जो सैटेलाइट सर्वे हुए हैं, अर्थात जो उपग्रही परीक्षण किया गया है, उसके अंदर इसका न्यूली विलेज सामने निकल कर आया है, जिसका नाम है गगराना विलेज। हालांकि लापोलाई विलेज और गगराना विलेज दोनों के दोनों आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसमें जो मिड विलेज के रूप में डिफाइन है, मध्य गांव के रूप में जो जाना गया है, पुराना आंसर तो रहता है आपका लापोलाई, और अभी जो न्यूली इसमें आंसर में माना जाता है वो है गगराना। तो इसमें आपका दिया गया है अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट सर्वे मिड विलेज ऑफ राजस्थान स्टेट इज गगराना एंड गगराना पार्ट ऑफ नागौर डिस्ट्रिक्ट। जबकि जो पुराना था वो आंसर क्या था आपका? पुराना आंसर था आपका लापोलाई विलेज। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल लाइन नोन एज डेट एंड टाइम लाइन्स। देशांतर रेखाओं को मुख्यतः या सामान्यतः अपन समय रेखा और तिथि रेखाओं के रूप में जानते हैं। यानी ये टाइम के बारे में बताती हैं, और जैसे जैसे टाइम अपना चेंज होता है वैसे वैसे डेट अपनी चेंज होती है। अर्थात इनको समय एवं तिथि रेखाओं के रूप में जाना जाता है। समय के रूप में इनकी अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे पृथ्वी घूमे या पृथ्वी अपने एक्सिस पॉइंट के ऊपर अगर रोटेशन करती है, तो पृथ्वी जब घूमती है तो उसमें देशांतर क्रॉस होते हैं, और हर एक डिग्री देशांतर क्रॉस होने का मीनिंग लिया जाता है 4 मिनट कवर होना। तो इसका एक वैल्यू होता है जो आपको याद रखना चाहिए कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड देशांतर है, वो क्रॉस होता है, तो उसका मीनिंग क्या लिया जाएगा? 4 मिनट्स। अगर डिग्री नहीं होके छोटी वैल्यू 1 मिनट हो, तो इसकी भी छोटी वैल्यू हो जाएगी 4 सेकेंड। तो जनरली कई बार एग्जाम में आपको दिया जाता है किन्हीं 2 स्थानों के बीच में इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसका गैप है, तो उसके बीच में टाइम गैप को निकालिएगा। तो टाइम गैप जितने भी आपके लॉन्गिट्यूड्स दिए हुए होंगे, जितने आपके डिग्री देशांतर दिए हुए होंगे, उनको 4 मिनट से मल्टीपल करेंगे। अगर देशांतर की वैल्यू डिग्री में नहीं होके मिनट्स में दी हुई होगी, तो उनको 4 सेकेंड से मल्टीपल करेंगे अपन। तो इसी तरीके से राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट जो है, उन दोनों के बीच में टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? 8 डिग्री 47 मिनट। अब उसका वैल्यू किस तरीके से निकलेगा लॉन्गिट्यूड्स का टाइम के अकॉर्डिंग? तो 8 डिग्री का मीनिंग है मल्टीपल 4 मिनट्स, और जो 47 मिनट्स है इसको मल्टीपल किया जाएगा 4 सेकेंड से। तो ऊपर वाले का टाइम तो है 32 मिनट्स, 32 मिनट। नीचे वाले में अप्रोक्सीमेट 188 सेकेंड, 188 सेकेंड, जिसकी वैल्यू मिनट्स में कन्वर्ट करने पर 3 मिनट और 8 सेकेंड आता है। अर्थात 47 इंटू 4 188 सेकेंड, और 188 सेकेंड मीन्स 3 मिनट कंप्लीट होंगी आपकी, और उसके ऊपर 8 सेकेंड्स और रहेंगी। मिनट वैल्यू हमारे पास पहले से भी है 32 मिनट्स, 8 इंटू 4 वाला, और 3 मिनट इसमें यहाँ पे अपने को मिली है। इसका मीनिंग राजस्थान के अंदर जो ईस्टर्न पार्ट धौलपुर है और जो वेस्टर्न पार्ट जैसलमेर है, उनके बीच में जो समय का एक गैप या जो टाइम गैप माना गया है, वो अप्रोक्सीमेट 35 मिनट और 8 सेकेंड माना गया है, जिसको कई बुक्स वालों ने
नियर अबाउट 36 मिनट भी लिखा है, यानी लगभग 36 मिनट का अंतराल है। और ये 36 मिनट का अंतराल हमेशा धौलपुर आगे रहता है। मीनिंग जैसे राजस्थान का ये वाला जो ईस्टर्न पॉइंट है धौलपुर, अगर ये सूर्य के सामने पहले आता है तो जैसलमेर इसके बाद में आएगा, क्योंकि वो राजस्थान के वेस्ट की ओर है। तो हमारा जो टाइमलाइन है, ये स्टैंडर्ड टाइम है, वो केवल एक ही है। स्टैंडर्ड टाइमलाइन एक होने के कारण धौलपुर में जो काम या जो सूर्योदय पहले होता है वही कार्य जैसलमेर में 35 मिनट बाद होगा। तो इसका मीनिंग है जैसलमेर के अंदर सूर्योदय अगर धौलपुर में सुबह 6 बजे है तो जैसलमेर में 35 मिनट अर्थात 6:35 पे होगा। तो एग्जामिनर सूर्योदय यानी सनराइज और सनसेट जो पॉइंट है धौलपुर में जो पहले बताएगा वो जैसलमेर में 35 मिनट बाद होंगे। और अगर क्वेश्चन में आपके जैसलमेर में पहले बताया है कि जैसलमेर में सूर्योदय 7 बजे होता है, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें जैसलमेर में बता दिया गया है, तो धौलपुर में कितने बजे हुआ होगा तो वो अपने को 35 मिनट पहले बताना है, यानी 6:25 पे धौलपुर में सनराइज हुआ है। तो हमेशा धौलपुर को टाइम वैल्यू में यानी सनराइज में और सनसेट में 35 मिनट आगे रखना है। तो ये वाला जो लास्ट पॉइंट दिया गया है टाइम गैप बिटवीन धौलपुर एंड जैसलमेर, तो इन दोनों के बीच में टाइम का गैप हमेशा क्या रहेगा आपका 35 मिनट्स एंड 8 सेकेंड्स। इसके बाद में इस चैप्टर का सेकेंड पोर्शन जिसको हम देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का विस्तार। और विस्तार वाले पार्ट में सबसे पहला लेंगे अपन एरिया ऑफ राजस्थान। एरिया ऑफ राजस्थान है, इसको 2 यूनिट में एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक किलोमीटर स्क्वायर में और दूसरा माइल स्क्वायर में, यानी वर्ग किलोमीटर में और दूसरा है मील स्क्वायर में। जो मील स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो किलोमीटर से बड़ी होती है। जैसे जनरली मैं कहूं कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इसी बात को मैं वापस कहूं कि इन दोनों स्थानों के बीच में 1000 मीटर का डिस्टेंस है, तो मीटर्स में उस वैल्यू को मैंने ज्यादा बोला है, जबकि किलोमीटर में उस वैल्यू को केवल मैंने 1 किलोमीटर बोला है। तो अगर आप किसी एरिया का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में बताओगे तो वो वैल्यू आपकी बड़ी बतानी होगी, जबकि इसको माइल स्क्वायर या वर्ग मील में बताओगे तो इस वैल्यू को या संख्या को आपको छोटा बताना होगा। तो वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू रहेगा आपका 342,239 किलोमीटर स्क्वायर, और दूसरा है माइल स्क्वायर में रहेगा 132 एंड 139 माइल स्क्वायर, 1,32,139 वर्ग मील के रूप में। अब इस एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान को एक विशेष दर्जा मिला हुआ है। विशेष दर्जा हमें यह मिला हुआ है कि इंडिया का जो टोटल फॉर्मेशन, भारत का जो कुल निर्माण हुआ है उसमें राजस्थान अपना कितना पार्टिसिपेट करता है, तो वो आंसर रहेगा आपका 10.41%। तो एरिया ऑफ राजस्थान पार्ट ऑफ इंडिया 10.41%। इतना एरिया किसी भी अदर स्टेट के पास नहीं है। इसका मीनिंग एरिया वाइज हमारा रैंक कौन सा है, फर्स्ट। तो सेकेंड लाइन इसी को लेकर है, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज रैंक ऑफ राजस्थान स्टेट इज फर्स्ट। एरिया को लेके राजस्थान देश में कौन से स्थान पे है, तो पॉपुलेशन को लेके तो हमारा रैंक नीचा है, यानी 7वां स्थान माना जाता है एट प्रेजेंट में। और 2011 का जो आपका पॉपुलेशन या जो जनसंख्या जनगणना वाला जो पार्ट था उसमें हमारा स्थान 8वां था। तो वर्तमान में 7वां और उस समय 8वां क्यों, तो ये जनसंख्या का जो टॉपिक आपका आएगा तो उसमें हम इस चीज को कवर करके चलेंगे। अब राजस्थान का जो एरिया है उसमें लार्जेस्ट या जो मैक्सिमम एरिया वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन से हैं, और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, छोटे जिले हैं, वो कौन से हैं। तो इसको हम एक तरीके से देखते हैं। जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनको जनरली हम JBBJ के नाम से देखते हैं, अर्थात जिन व्यक्तियों की घर में जो बड़े होते हैं उनकी शादी घर में पहले होती है और उनको बराबर बीबी का कहना मानना होता है, और वो लोग कहते हैं JBBJ। मीन्स जे का मीनिंग यहां रहेगा आपका जैसलमेर। फिर बीबी कितनी है, 2। तो फर्स्ट वाला जो बी है वो है बीकानेर। पहले ये बाड़मेर माना जाता था, जैसलमेर के बाद दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट, सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। पहले बाड़मेर था लेकिन आजकल चेंज होके ये बीकानेर। फिर सेकंड बी है, उसका मीनिंग आप बाड़मेर बोलेंगे। और फिर लास्ट वाला जो जे है
ये पश्चिमी राजस्थान का मेन डिवीजन हेडक्वार्टर है, पश्चिमी राजस्थान का मुख्य संभाग है जोधपुर। तो इसका मीनिंग JBB, जे का मीनिंग रहेगा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर पहले, बाड़मेर, उसके बाद में जोधपुर। जैसा कि सीरियल वाइज या रैंक वाइज लिखा गया है, और ये जो रैंक लिखी है ये डिक्लाइन ऑर्डर में है, यानी नीचे की ओर चलते हैं तो एरिया कंटिन्यू क्या होते हैं, कम होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जबकि जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, आमतौर पे हम देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं घर में, उनकी शादियां नहीं होती, मल्टीमीडिया या व्हाट्सएप चलाते हैं वो लोग, और वो सुबह, दोपहर और शाम को टाइम टू टाइम अपने डीपी चेंज करते हैं। तो सुबह, दोपहर और शाम यानी कितनी बार डीपी चेंज करनी है, 3 बार। तो अपन बोलेंगे 3 डीपी। कितनी डी, 3 और पी। तो 3 डीपी में फर्स्ट डी है वो जैसलमेर के बिल्कुल अपोजिट है धौलपुर, एरिया वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। तो राजस्थान का जो ईस्टर्न पॉइंट है धौलपुर और वेस्टर्न पॉइंट है जैसलमेर, और वो एरिया वाइज एक दूसरे के अपोजिट है, अर्थात जैसलमेर सबसे बड़ा है और धौलपुर राजस्थान में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट। धौलपुर का एरिया है 34 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद में दूसरा डी इसी का नजदीक वाला डिस्ट्रिक्ट है दौसा। दौसा के बाद में राजस्थान में एक डी बसता है डूंगरपुर, और पी का मीनिंग है राजस्थान का नवीनतम जिला प्रतापगढ़। पी का मीनिंग पाली नहीं ले आप, पी का मीनिंग नवीनतम जिला होगा प्रतापगढ़। तो राजस्थान के अंदर जो मैक्सिमम एरिया वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो तो डिक्लाइन ऑर्डर में चलते हैं, अवरोही क्रम में चलते हैं, और राजस्थान के जो सबसे छोटे जिले हैं या आगे की ओर कंटिन्यू एरिया वाइज बढ़ते हुए चलते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। तो इनका जो एरिया होता है आगे की ओर कंटिन्यू बढ़ता हुआ होता है, अर्थात आरोही क्रम में होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान का जो टोटल एरिया है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और इस वैल्यू का 10% वैल्यू कितना होता है। तो आगे लास्ट वाली एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे हम, 3422 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगर 1% वैल्यू पूछा जाए एरिया का तो इसमें 2 डिजिट है, उससे पहले अपन पॉइंट यूज करेंगे, अर्थात 3422.39 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात 3422.39 वर्ग किलोमीटर। अब इस एरिया को, यानी राजस्थान के 1% को, 10% को या 100% को, इस एरिया को हम राजस्थान के सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले से अगर कंपेयर करवाएं तो सबसे बड़े जिले का मीनिंग जैसलमेर, और वहां की वैल्यू है एरिया वाइज 38,401 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज धौलपुर, और यहाँ की जो वैल्यू है वो है 30-34 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। जैसलमेर को पूरे राजस्थान के बराबर तो हम नहीं बता सकते, अगर बराबर होता तो हम यही कहते कि राजस्थान ही जैसलमेर है। इसका मीनिंग जैसलमेर राजस्थान का एक पार्ट है, और कितना % पार्ट है, तो हमें ये दिखता है कि राजस्थान का जो 10% पार्ट है, अर्थात 34,000 के आसपास की वैल्यू, उससे जैसलमेर बड़ा है। उस 10% में अगर आप 1% और भी जोड़ते हैं, यानी 11% उसको करते हैं, तो भी जैसलमेर फिर भी बड़ा है, अर्थात 34,000 में 3,500 और जोड़ें आप तो भी लगभग 37,500 का डेटा होता है, जबकि जैसलमेर है 38,000। इसका मीनिंग जैसलमेर का जो एरिया है वो राजस्थान के अंदर 11% से भी ऊपर है, और वो 11 की टेबल को 2 बार लिखते ही आ जाएगा 11.22%। जबकि ऐसा सबसे छोटे जिले के साथ लेकर करें अपन तो राजस्थान के अंदर आप देखते हैं राजस्थान का जो 1% एरिया होता है, उस 1% से भी धौलपुर है वो लेस देन 1% है, 1% से भी छोटा है। तो 1% से छोटा कितना, तो धौलपुर का जो वैल्यू है पूरे राजस्थान में वो 0.89% एरिया कवर करता है राजस्थान का केवल, और राजस्थान में 1% से कम एरिया वाला एकमात्र जिला है, मीन्स लेस देन 1% एरिया, ओनली धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। और राजस्थान के टोटल एरिया में मोर देन 10% या 10% से अधिक का योगदान देने वाला एकमात्र जिला जैसलमेर को माना जाता है, जो 10 से ऊपर कितना है, तो 10 से जस्ट बाद में ऊपर क्या आता है 11, तो वो है 11.22, और धौलपुर का है लेस देन 1% यानी 1% से भी नीचे। और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में अगर कंपेयर करवाया जाए कि धौलपुर है वो जैसलमेर का कौन सा भाग है,
विच पार्ट ऑफ जैसलमेर। तो जैसलमेर का कौन सा भाग है, या धौलपुर का कितना टाइम मल्टीपल जैसलमेर है, यानी धौलपुर के एरिया को कितने से मल्टीपल किया जाए ताकि वो जैसलमेर के बराबर हो। तो दोनों में मीनिंग एक ही निकलता है, या तो जैसलमेर को उस संख्या से डिवाइड बाई कर दो, या उसी नंबर से धौलपुर का जो वैल्यू है उसको मल्टीपल कर दीजिए। तो जैसलमेर और धौलपुर के बीच में जो डिजिट निकल के आता है वो आता है 12.66। इससे आप धौलपुर को मल्टीपल करेंगे तो वो जैसलमेर का एरिया बनेगा, और जैसलमेर एरिया को इससे डिवाइड बाई करेंगे तो इसमें आपका धौलपुर का वैल्यू बनेगा। मीनिंग है एग्जाम में जो आंसर है वो आपका 12.66 ही रहेगा, वो मल्टीपल के रूप में या डिवाइड बाई के रूप में रहता है। एग्जामिनर के क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका मीनिंग आप मल्टीपल लें या डिवाइड बाई लें, लेकिन वैल्यू आपकी यही रहेगी। तो इसी चीज को अपन थ्योरेटिकल पोर्शन में देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिखा हुआ है एरिया ऑफ जैसलमेर पार्ट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का जो 100% पार्ट है उसमें जैसलमेर अपना कितना योगदान देता है, 11.22%। इस वैल्यू को आपको याद रखना है, और ये वैल्यू है अपना एक विशेष दर्जा रखती है राजस्थान में। एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो 10% से अधिक वैल्यू राजस्थान के टोटल एरिया में रखता है। तो जैसलमेर इज ओनली डिस्ट्रिक्ट विच हैज एरिया मोर देन 10%। जैसलमेर एकमात्र ऐसा जिला जिसका क्षेत्रफल है वो 10% से अधिक है। 10% से अधिक कितना है, तो वो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 11.22%। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ धौलपुर पार्ट ऑफ राजस्थान। धौलपुर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट पार्ट है, तो इसमें आंसर रहता है 0.89%, मीन्स लेस देन 1%। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 1% से कम एरिया का पार्टिसिपेट राजस्थान में करता है। तो इसमें नेक्स्ट लाइन में अपन ने लिखा है धौलपुर इज ओनली वन डिस्ट्रिक्ट विच हैज एरिया लेस देन 1%। धौलपुर एकमात्र ऐसा जिला जिसका योगदान राज्य के क्षेत्रफल में 1% से भी कम माना जाता है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है जैसलमेर के बारे में, जैसलमेर 12.66 टाइम मल्टीपल ऑफ धौलपुर डिस्ट्रिक्ट, अर्थात जैसलमेर धौलपुर जिले का 12.66 गुना है। अर्थात धौलपुर की वैल्यू को आप 12.66 से मल्टीपल करेंगे तो वो इक्वल टू जैसलमेर बनेगा, और जैसलमेर की वैल्यू को आप डिवाइड बाई 12.66 करेंगे, यानी 12.66 का भाग देंगे तब जाके वो धौलपुर बनेगी। तो ये अपना जो एरिया वाला जो पॉइंट था वो अपना कवर हुआ है राजस्थान के अकॉर्डिंग बड़े जिले और छोटे जिलों को लेकर। अब इसी एरिया को अगर हम वर्ल्ड या विश्व से कंपेयर करवाएं तो वर्ल्ड का कितना पार्ट राजस्थान माना जाता है, तो वर्ल्ड वाले पोर्शन में जनरली कहा जाता है कि विश्व का जितना भी टोटल एरिया है उसमें इंडिया अपना पार्टिसिपेट करता है 2.42%, और इंडिया का कितना परसेंट पार्ट हमें अप्रोक्सीमेट 10% राजस्थान वाले। तो 2.42 का अप्रोक्सीमेट 10% कितना होगा, तो आंसर रहेगा 0.25%। इसका मीनिंग कंप्लीट जो वर्ल्ड है उसमें हमारे राजस्थान का कितना योगदान है, 0.25%, यानी 1% से भी बहुत कम। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और एक तरफ राजस्थान है जिनके एरिया की जो वैल्यू है उसको राजस्थान से कंपेयर करवाया गया है। तो इंपॉर्टेंट कंट्रीज के अंदर एक तो आता है अपना जर्मनी और एक आता है जापान। तो जर्मनी वाला जो पार्ट है यह राजस्थान के एरिया में इक्वल टू में बोला जाता है कि इक्वल टू राजस्थान के बराबर है। सेकंड जापान वाला भी ये का यही सेंटेंस यूज होता है, इक्वल टू राजस्थान। इनमें ज्यादा इक्वल टू हमारे जर्मनी को लिया गया है, अर्थात एग्जाम ऑप्शन में ये दोनों अलग अलग हों तो आंसर अपने को किसको मानना है, जर्मनी वाले पार्ट को। और अगर ऑप्शन एक साथ हो तो दोनों को मान लेना है, जर्मनी एंड जापान को। श्रीलंका के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान से अपन 5 श्रीलंका बना सकते हैं, यानी श्रीलंका का कितना टाइम मल्टीपल इसको बोला गया है कि 5 टाइम मल्टीपल, श्रीलंका का 5 गुना है। उसी तरीके से जिस राष्ट्र ने भारत के ऊपर लगभग 200 साल तक शासन किया ब्रिटेन ने, उसके हम 2 गुना है। तो 200 साल तक शासन वाले के हम 2 टाइम मल्टीपल, यानी एक राजस्थान से कितने ब्रिटेन बनाए जा सकते हैं, 2 ब्रिटेन। और इजराइल जैसे कंट्री हम 17 खड़े कर सकते हैं। पूरे इंडिया से इजराइल जैसे एक नई दुनिया बसा सकते हैं, अर्थात 170 इजराइल कंट्रीज हम बना सकते हैं अकेले इंडिया से। जबकि राजस्थान से कितने इजराइल बनाए जा सकते हैं, 17 इजराइल अकेले राजस्थान स्टेट से बनाए जा सकते हैं।
तो हमारी जो वैल्यू है एरिया को लेकर, कुछ राष्ट्रों के हम इक्वल टू हैं और यूरोप के कई राष्ट्र हैं जिनसे हम बड़े भी हैं। हालांकि एक स्टेट है हमारा राजस्थान, तो विश्व के अधिकांश देशों से तो हम छोटे हैं, लेकिन जहां कुछ राष्ट्रों के हम इक्वल टू या कुछ से हम बड़े हैं, वहां अपनी वैल्यू को आपको याद रखना है। तो विस्तार में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसको लेके तीनों तरीके से अपन ने पॉइंट कवर कर लिए कि इंडिया का जो टोटल पार्ट है, यानी देश के अकॉर्डिंग हमारा जो एरिया का जो टोटल पार्ट है वो 10.41% है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा रैंक कौन सा था, फर्स्ट। फिर राजस्थान को लेके हमने देखा है कि राजस्थान के जो बड़े डिस्ट्रिक्ट थे वो कौन से थे, तो बड़े डिस्ट्रिक्ट को हमने देखा था JBBJ वाले पॉइंट में, और छोटे वाले जो थे वो थे DDP वाले पॉइंट में, जिसमें सबसे बड़ा है वो राजस्थान में अपना कितना वैल्यू रखता है 11.22%, और सबसे छोटा है वो अपना वैल्यू रखता है लेस देन 1%, अर्थात 0.89%। और उसके बाद में हमने विश्व के अकॉर्डिंग तुलना की, तो विश्व के अकॉर्डिंग जो राजस्थान का योगदान था वो 0.25% का, और कुछ इंपोर्टेंट कंट्रीज के साथ हमारा जो वैल्यू है वो कितना टाइम उनका मल्टीपल है या किसके इक्वल टू है, इस वाले पार्ट को हमने कवर किया है। इसके बाद में इसमें एक पॉइंट आता है आपका राजस्थान की आकृति को लेके, शेप ऑफ राजस्थान को लेकर। तो राजस्थान के आकार की जब बात आती है तो राजस्थान का जो आकार है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है कि ये विषमकोण चतुर्भुज की तरह है। विषमकोण चतुर्भुज का मीनिंग होता है रोम्बस टाइप, और इस तरीके का नाम देने वाला एक ब्रिटिश विद्वान था जिनका नाम था TH हेंडले। तो राजस्थान की आकृति को विषमकोण चतुर्भुज या रोम्बस टाइप या किसी वस्तु से अगर तुलना करें तो इसको माना जाता है काइट शेप में, अर्थात पतंगाकार आकृति में राजस्थान दिखाई देता है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान स्टेट का जो बाउंड्री है, राजस्थान राज्य का जो सीमा है टोटल, उस सीमा को अपन जनरली स्टडी या अध्ययन के अकॉर्डिंग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो इसमें वो बाउंड्री जो एक अलग राष्ट्र से हमें करती है, और बाकी जो हमारे पड़ोसिया जो नेबर स्टेट हैं उनसे अलग हमें करती है। तो इसका मीनिंग है किन्हीं भी दो एरिया को अलग करने वाली को कहेंगे इंटर यानी अंतर। वो एरिया अगर नेशन हो, राष्ट्र हो, तो उसे इंटरनेशनल बाउंड्री, और अगर उसकी जगह स्टेट हो तो उसे इंटर स्टेट के रूप में हम देखते हैं। तो हमारे पास दोनों ही बाउंड्रीज हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री और दूसरा इंटर स्टेट बाउंड्री। तो राजस्थान की जो सीमा है उसको अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों के अंदर, जिसमें एक पार्ट आता है इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में, अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में, और दूसरा जो पार्ट आता है वो अंतर राज्यीय सीमा के रूप में, जो कि ज्यादा बड़ा है। राजस्थान का अप्रोक्सीमेट 82% बाउंड्री, जबकि इंटरनेशनल बाउंड्री बचा हुआ जो बाउंड्री है वो 18% बाउंड्री, यानी लगभग 18% सीमा। टोटल बाउंड्री ऑफ राजस्थान स्टेट, तो इन दोनों बाउंड्री को आप ऐड कर सकते हैं। तो टोटल बाउंड्री ऑफ राजस्थान कितनी होगी, तो 1070 और 4850 वैल्यू को अगर आप ऐड करते हैं तो ये वैल्यू बनती है आपकी 5920। अब इन वैल्यू में से अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री को लेके, अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेके। तो इंटरनेशनल बाउंड्री वाला जो पार्ट है उसके बारे में कहा जाता है फर्स्ट तो नेम ऑफ बाउंड्री, यानी सीमा का नाम क्या है। तो इस सीमा के निर्धारण के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया, और इसका जो फाइनल डिक्लेयर्ड डेट है वो हमारी फ्रीडम या स्वतंत्रता के 2 दिन बाद में माना गया है, अर्थात 17 अगस्त 1947। तो इस सीमा रेखा को नाम दिया गया व्यक्ति के अकॉर्डिंग सर सिरिल रेडक्लिफ लाइन के रूप में, रेडक्लिफ रेखा के रूप में। इसका जो डिक्लेयर डेट है वो 17 अगस्त 1947। इसकी जो स्टार्टिंग मानी गई है भारत में उत्तर अर्थात जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला पार्ट है वहां से लेके और नीचे की ओर गुजरात की ओर मानी गई है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला पार्ट राजस्थान में नहीं है, इसका मीनिंग राजस्थान में उत्तर की ओर कौन सा पार्ट है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो राजस्थान के लिए स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है राजस्थान के उत्तर में स्थित हिंदुमल कोट को, और नीचे की ओर लास्ट पॉइंट माना जाता है इसका शाहगढ़ या पुराना पॉइंट, उसका बाखासर बोला जाता था। दोनों ही प्रमुख तहसील के रूप में है, शाहगढ़ और बाखासर प्रमुख बड़े एरिया हैं, तो दोनों को सही मान लिया जाता है। जनरली प्रेजेंट में लास्ट पॉइंट शाहगढ़ है।
शाहगढ़ अगर एग्जाम में ऑप्शन में नहीं हो तो उसके बाद में बाखासर को भी अपन सही मानते हैं। और ये जो हिंदुमल कोट और बाखासर के मध्य की जो बाउंड्री है, ये राजस्थान की टोटल बाउंड्री का कितना हिस्सा है इंटरनेशनल बाउंड्री, तो ये अपन पहले बता चुके हैं आपको कि ये अप्रोक्सीमेट 18% अर्थात 1070 किलोमीटर। अब इस इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो स्थित हैं। जैसे इस बाउंड्री की स्टार्टिंग मैंने आपको स्टार्ट पॉइंट बताया हिंदुमल कोट, और इसका जो एंडिंग पॉइंट या जो लास्ट पॉइंट है ये बताया शाहगढ़ या बाखासर। शाहगढ़ या बाखासर पॉइंट। हिंदुमल कोट वाला जो पार्ट है ये है श्री गंगानगर में। शाहगढ़ और बाखासर पॉइंट ये स्थित है बाड़मेर। अब इसके बीच में दो डिस्ट्रिक्ट और आते हैं, गंगानगर के पास में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट और यहां लोकेटेड है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। इसमें मैक्सिमम जो बाउंड्री बनाता है वो जैसलमेर और मिनिमम जो बनाता है बाड़मेर बीकानेर। इन चार डिस्ट्रिक्ट में गंगानगर और बाड़मेर की विशेषता तो है कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एंड होता है, और बीच वाले दो का इंपॉर्टेंस है कि मैक्सिमम बाउंड्री और मिनिमम बाउंड्री बनाते हैं। तो मैक्सिमम जैसलमेर की है 464 किलोमीटर और बीकानेर के मिनिमम है जो 168 किलोमीटर, और बाकी श्री गंगानगर और बाड़मेर वाले जो डिजिट हैं ये 200 प्लस होते हैं, 200 प्लस 10 और ये 200 प्लस 28। और इन चारों डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को अगर हम ऐड करके देखें तो उसका वैल्यू आता है 1070 किलोमीटर, कि राजस्थान की टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री उसका लेंथ है 1070 किलोमीटर। इसके बिल्कुल अपोजिट इस साइड में पाकिस्तान की बाउंड्री की ओर आकर देखें तो पाकिस्तान के दो स्टेट इस बाउंड्री को टच करते हैं, जिसमें उत्तर की ओर है पंजाब स्टेट और नीचे की ओर दूसरा स्टेट है सिंध स्टेट। तो जनरली एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि राजस्थान से पाकिस्तान के कितने जो स्टेट हैं वो अटैच है। दो स्टेट और दोनों को नदियों के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। जैसे जनरली अपन सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, उन 5 सहायक नदियों के एरिया को बोलते हैं पंच प्लस आब अर्थात पंजाब, और मुख्य रिवर या जो मेन रिवर है उसका नाम है सिंधु, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट का नाम है आपका सिंध। तो इसमें जो पंजाब है और सिंध वाला जो पार्ट है उनके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट और कितने डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के टच में है, तो पंजाब से हैं 3 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें पंजाब का जो लास्ट बै लोकेशन है यानी जो जगह बै आ रही है उसी से स्टार्ट होगा भावल नगर। जैसे अपने भी उत्तर की ओर कौन सा था, श्री गंगानगर। इसके बाद में भावल नगर जिस पार्ट से अलग हुआ है वह है भावलपुर। इसके बाद में नेक्स्ट है रहीम यार खानपुर। सिंध वाला जो पार्ट है उसके 6 डिस्ट्रिक्ट इसके अटैच में है, जिसमें एक तो आप याद रखना गोटा से अर्थात गोटकी के नाम से, एक डिस्ट्रिक्ट आता है इसमें सुकूर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान, एक डिस्ट्रिक्ट आता है इसमें संघ के नाम से अर्थात संघर, संघ में आगे रहे और जोड़ना है संघर डिस्ट्रिक्ट। एक रहेगा इसमें आपका खैरपुर वाला पार्ट, एक इसमें उमरकोट और एक गाय की नस्ल के नाम से थारपारकर। हमारे यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर की ओर एक काउ ब्रीड या गाय की नस्ल पाली जाती है जिसका नाम होता है थारपारकर, जबकि इस साइड में पाकिस्तान की ओर इसी नाम से स्थान है थारपारकर। तो ये सिंध के 6 डिस्ट्रिक्ट और इस साइड में पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट, अर्थात इंटरनेशनल बाउंड्री पे पाकिस्तान की ओर से कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे हमारी ओर से 4 जिले हैं, पाकिस्तान की ओर से 9 जिले हैं। हम अपनी ओर
एक स्टेट की बात कर रहे हैं फिलहाल राजस्थान की, और इसके अटैच में पाकिस्तान के कितने स्टेट हैं? 2 स्टेट हैं, एक तो पंजाब और दूसरा सिंध। अब इस इंटरनेशनल बाउंड्री से जुड़ा हुआ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्री गंगानगर के बारे में कहा जाता है कि जो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यानी जहां डीएम या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो जिला कलेक्टर जहां बैठते हैं, वो मुख्यतः जिले का मेन पॉइंट होता है, जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। कहा जाता है इंटरनेशनल बाउंड्री के सबसे नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर श्री गंगानगर को माना जाता है, जबकि इंटरनेशनल बाउंड्री वाले जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सबसे दूर माना जाता है बीकानेर को फारदेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी जो बाउंड्री के ऊपर है उनमें दूर बीकानेर को बोला गया है। और इंटरनेशनल बाउंड्री से दूर यानी फारदेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फ्रॉम इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी सीमा से हटके सर्वाधिक दूर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर माना गया है वो राजस्थान का सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट यानी धौलपुर को माना गया है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर। तो से का संदर्भ होता है अलग हटना, और एक होता है ऑन बाउंड्री यानी सीमा पर। तो सीमा पर दूर है बीकानेर, और सीमा से अलग हटकर यानी राजस्थान का ईस्टर्न पॉइंट धौलपुर मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर स्थित है या फारदेस्ट डिस्टेंस पे लोकेटेड है। इसके बाद में आपका इंटरनेशनल बाउंड्री के बाद जो सेकेंड पार्ट बचता है वो अपने पड़ोसी राज्य अर्थात इंटर स्टेट को लेकर, तो इंटर स्टेट वाला जो पार्ट है उसे कवर करेंगे हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। थैंक यू।